छत्तीसगढ़ में गरीब और बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास अपनी छत नहीं है या जो अभी भी कच्चे मकानों में रहते हैं। इससे लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में मां सिया देवी चीनी मिल ने प्रदेश का पहला शुगरकेन हार्वेस्टर खरीदा है। यह आधुनिक मशीन गन्ना कटाई की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगी। किसानों की मेहनत कम होगी और उत्पादन में सुधार होगा। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से चीनी मिल की कार्यकुशलता बढ़ेगी और गन्ना उद्योग में नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे घरेलू जरूरतें पूरी करने में राहत मिल रही है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में रद्द किए गए राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरा करते ही राशन कार्ड दोबारा सक्रिय कर दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से पात्र परिवारों को फिर से राशन मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों और विधवाओं को सांय सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। रायगढ़ पुलिस ने 2,000 लीटर डीजल और एक टैंकर जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध तस्करी और तेल की चोरी को रोकने के उद्देश्य से की गई है और मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नारकोटिक्स नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने, नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 तारीख से सरकारी खरीद पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार बिना विशेष अनुमति के किसी भी विभाग द्वारा नई खरीद नहीं की जाएगी। फैसले का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बताया गया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए बीमा सखी योजना शुरू कर दी गई है। इसके तहत सभी पात्र महिलाओं को 7,000 रुपये वेतन वाली नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसे महिला रोजगार और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का बड़ा कदम बताया है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एयरटेल अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करेगा। कंपनी ने राज्य के 2,400 से अधिक नए स्थानों पर 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिससे इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए साय कैबिनेट ने अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई नीति के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय उद्यमिता विकसित करना और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को नई रफ्तार मिली है। केंद्रीय बजट में राज्य के लिए 7,470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय का आभार जताया। यह राशि नई रेल लाइनों, दोहरीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार में खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब सरकारी बसों की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री साय सरकार के प्रयासों से दूर दराज गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान हुई है। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग ने पानी के उपयोग पर शुल्क बढ़ा दिया है। अब किसानों और उद्योगों को प्रति घन मीटर 360 रुपए का भुगतान करना होगा। विभाग का कहना है कि यह कदम जल संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। शुल्क वृद्धि तुरंत लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब राज्य के किसान 10 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। पहले यह अवधि 31 जनवरी तक निर्धारित थी। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई किसान समय पर धान नहीं बेच पाए थे। सरकार ने आदेश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक वैकेंसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पदों की संख्या बढ़ाते हुए अब 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ में शराब के दाम बढ़ने की अटकलों पर आबकारी विभाग का बयान सामने आया है। विभाग ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत फिलहाल शुल्क तय किए गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। आम उपभोक्ताओं पर असर का आकलन जारी है।
रायपुर में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। योजना के तहत नियमित सहायता राशि मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कई महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और सामाजिक सम्मान भी बढ़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सरकारी स्कूल में राज्य का पहला अंतरिक्ष केंद्र उद्घाटित किया, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए नए सपनों के द्वार खोलेगा और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि अस्पताल में मोटी रकम लेकर बिना मरीज की उपस्थिति के सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे थे। धमतरी में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रजत जयंती उत्सव संपन्न हुआ। समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कंपनी की 25 वर्षों की सेवा और उपलब्धियों को सराहा गया। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र में योगदान, नई परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। राज्य में रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से नई रेल लाइनों का निर्माण, मौजूदा ट्रैक का दोहरीकरण, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे आवागमन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचारों के चलते नई पहचान बना रहा है। बेहतर शैक्षणिक माहौल, स्मार्ट कक्षाएं और शिक्षकों की मेहनत से छात्रों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह स्कूल अब अन्य सरकारी संस्थानों के लिए प्रेरणा बन गया है। कवर्धा जिले में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम किया। किसानों ने समर्थन मूल्य, खाद बीज की उपलब्धता और बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम के दौरान यातायात प्रभावित रहा। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर किसानों से चर्चा की और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से रेलवे सुविधाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। उन्होंने बताया कि रेल नेटवर्क के विस्तार, नई लाइनों और स्टेशनों के आधुनिकीकरण से राज्य में आवागमन, व्यापार और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। यहां नवीन औद्योगिक क्षेत्रों तथा फ्लैटेड फैक्ट्री निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया गया। परियोजना से लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सिख, जैन, बौद्ध एवं मुस्लिम समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कस्टमर बनकर कार्रवाई करते हुए एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। डील फाइनल होते ही पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रैकेट में दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाया गया था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में 66 जनजातीय परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने उन्हें सनातन धर्म में स्वागत करते हुए चरण धोकर और तिलक लगाकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम राज्य के एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र में आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उनका कहना है कि ये केंद्र विद्यार्थियों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा में अवसर प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ा झटका है। आबकारी विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से शराब की कीमतों में वृद्धि होगी। खासकर प्रीमियम और आयातित ब्रांडों की कीमतें महंगी होंगी। विभाग ने यह कदम नए ड्यूटी दरों और शुल्क संरचना लागू करने के लिए उठाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा में भाजपा के नवीन कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह केंद्र विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य और देश के विकास के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की और संगठन को मजबूत करने का आह्वान है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान खरीदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और समय पर खरीदी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। किसान चाहते हैं कि सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी सुचारू रूप से हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने संतों और श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि यह कदम सामाजिक कल्याण और धार्मिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट 2026 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह गरीब, किसान और युवाओं सभी के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा मिलेगा। रोजगार, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में राज्य का विकास तेज हुआ। सूरजपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को तेजी देने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूएमयू संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
यह पहल शहर में प्लास्टिक कचरा कम करने, साफ सफाई बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। अंतरिक्ष विशेषज्ञ शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक उभरती हुई शक्ति बन गया है और पूरी दुनिया इसका ध्यान आकर्षित कर रही है। उन्होंने नए मिशनों और वैज्ञानिक नवाचारों को देश की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी। कृषि विकास को गति देने के लिए राज्य में वैज्ञानिक कृषक संचालन टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम फसल विविधता बढ़ाने, उन्नत तकनीकों के उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि के लिए रणनीति तैयार कर लागू करेगी। पहल से किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में साफ और सुरक्षित जल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सुधारना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाना, स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं के व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल छत्तीसगढ़ योजना के तहत सरकारी सेवाओं का डिजिटलन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य जनता को त्वरित, पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करना है। इसके जरिए नागरिक घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बनी गौ माता के महत्व पर आधारित फिल्म 6 फरवरी को पूरे देश भर में रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि यह गौ माता के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को जन जन तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। नारायणपुर बाजार में सार्वजनिक शौचालय और पेयजल की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए इस समस्या को जल्द हल करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी से सवाल पूछने का गौरव सृष्टि साहू को मिलेगा। सरकारी स्कूल की छात्रा सृष्टि को पूरे राज्य में सिर्फ एक ही उम्मीदवार के रूप में सिलेक्ट किया गया है। यह उपलब्धि उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रतीक है। छात्रों में उत्साह और प्रेरणा बढ़ाने वाला यह मौका साबित होगा। महासमुंद जिले में इस साल 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। साथ ही 6 लाख से अधिक अवैध धान जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध धान के मामले में कार्रवाई जारी है और किसानों को सही मूल्य पर धान बिक्री सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कोरबा में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 26 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्कूल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। बजट में मिली इस बड़ी सौगात से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। माइनिंग कॉरिडोर बनने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बेहतर फसल उत्पादन और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह कमेटी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुझाव देगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 17 आवश्यक कैंसर दवाओं पर शुल्क छूट का ऐलान किया। बजट घोषणा के तहत इंपोर्टेड दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए मेहतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक विकास में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मंत्री राजेश अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार तय कार्यक्रम के अनुसार ही धान उपार्जन करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा संशोधन के विरोध में युवा कांग्रेस ने युवा महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है।
इस अवसर पर संगठन ने एनओबी फॉर्म भी लॉन्च किया। पार्टी का कहना है कि यह पहल ग्रामीण युवाओं और मजदूरों के हितों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए की गई है।